जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हो? आई होप कि आप खुश होंगे। आप और हम पिछले वीडियो में बातें करे थे पाचन तंत्र की, और पाचन तंत्र में देखे थे कि हम सबसे पहले भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं और पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? आहार नाल में संपन्न होती है। अब अपन बातें करेंगे आहार नाल के अंगों के बारे में, देखेंगे आहार नाल के डायग्राम के बारे में देखेंगे, और उसमें कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो साथियों, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, आहार नाल का डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयग्राम। आहार नाल का क्या बना लेते हैं? चित्र बना लेते हैं। आहार नाल का डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना रहे हैं साथियों? आहार नाल का डायग्राम। तो साथियों, अब हमने आहार नाल का डायग्राम बना लिया है। अब इसको हम नामांकित कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं तो भोजन कहाँ जाता है। सबसे पहले हमारा मुख गुहा में। कहाँ जाता है? मुख गुहा में। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। उसके बाद में कहाँ जाता है भोजन? ग्रसनी में। किसमें जाता है? ग्रसनी में। फिर ये आ जाता है एपिग्लोटिस, जिसे हम गाठी ढक्कन कहते हैं। क्या आता है? एपिग्लोटिस। फिर उसके बाद में आ जाता है ग्रसिका। फिर ये आमाशय हो गया। उदर, जिसे हम पेट बोलते हैं। और उसके बाद में यह हो गया अग्नाशय। ये इधर हो गया हमारा यकृत, जिसमें भोजन का क्या होता है? संग्रहण होता है। और ये इस साइड में, इसके नीचे, यकृत के नीचे दबा हुआ क्या होता है? पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। और ये हमारी हो गई छोटी आंत, क्षुद्रांत्र। छोटी आंत, छोटी आंत्र। और उसके बाद ये हो गई हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत। और ये फिर हो गया मलाशय, जिसे हम अंग्रेजी वर्ड कहते हैं रेक्टम। और फिर ये पार्ट हो गया गुदा, एनस। क्या हो गया? गुदा, एनस। और ये बड़ी आंत के प्रारंभिक छोर में एक अंग जुड़ा होता है, जिसे हम अवशेषी अंग कहते हैं, अवशेषी अंग मानते हैं वर्तमान में। ये होता है, ये इसमें एक जीवाणु होता था साथियों। इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। जिसका, इस अंग का वर्तमान मानव में कुछ भी कार्य नहीं है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग माना जाता है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। यह आहार नाल का डायग्राम है। आहार नाल, इसका डायग्राम है आहार नाल का। तो आहार नाल में बातें करें, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। कहाँ जाता है? मुख गुहा में। उसके बाद में कहाँ जाता है? ग्रसनी में, फिर ग्रसिका में, फिर आमाशय में। और ये अंग हो गया अग्नाशय। और ये पित्ताशय हो गया इधर, ये यकृत हो गया। और फिर ये छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। और ये बीच में जो हिस्सा जुड़ा होता है बड़ी आंत के प्रारंभिक छोर में और छोटी आंत के अंतिम छोर में, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स।
और ये हो गया मलास्य रेक्टम जिसका अंग्रेजी वर्ड है। फिर उसके बाद में गुदा यानी एनस। अब साथियों अपन देखेंगे, क्या देखेंगे कि मुख गुहा में भोजन कहाँ जाता है। मुख गुहा में सबसे पहले हमारा दांतों के नीचे भोजन जाता है, जिसका हम क्या करते हैं, बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में काट देते हैं। तो साथियों देखेंगे कि मुख गुहा के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं इसमें। आज उनकी डिटेल से बातें करेंगे कि दांत क्या कार्य करते हैं, जीभ क्या कार्य करती है, यवला होती है जो क्या कार्य करती है, और उसके बाद में लार ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन में लार रस स्रावित करती हैं, और उसके बाद में ग्रसनी होती है जो क्या कार्य करती है, और उसके बाद में यह एपिग्लोटिस ढक्कन होता है जो क्या कार्य करता है, जिसे हम घाटी ढक्कन भी कहते हैं। तो अब देखेंगे फिर ग्रसिका के बारे में, फिर आमाशय के बारे में, फिर जानेंगे अग्नाशय के बारे में। फिर ये बीच में लगा है जो हमारा भोजन का संग्रहण करता है, यकृत होता है। फिर ये पित्त से रस स्रावित करता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग माना जाता है मानव का, यह अंग अवशेषी अंग क्यों माना जाता है, इसका कोई कार्य है या नहीं, और पहले इसका क्या कार्य था, इसके बारे में जानेंगे। फिर ये छोटी आंत आ गई, फिर ये बड़ी आंत है ही, फिर मलाशय, और फिर गुदा एनस, जिसके द्वारा हम भोजन यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का बाहर ड्रॉप करते हैं यानी बाहर छोड़ देते हैं। तो आप देखते हैं हम मुख गुहा के, तो आप इसका जल्दी से क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से नोट कीजिए। आपको एक चीज बताना भूल गया मैं, वो क्या है कि आरनाल की लंबाई होती है वो कितना मीटर होती है। तो आरनाल की लंबाई है जो 10 से 12 मीटर होती है, 10 से 12 मीटर। यहाँ से लेकर मुख गुहा से लेकर लास्ट एनस यानी गुद्दा जहाँ तक फैली हुई है, ये क्या है, आरनाल है। ये सभी पार्ट क्या है, आरनाल के पार्ट है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 मीटर, 10 से 12 मीटर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप नोटबुक में उतार लिए होंगे यानी नोट कर लिए होंगे। अब हम अपन बातें करेंगे सबसे पहले आरनाल के अंग मुख गुहा की, कि मुख गुहा में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अभी उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं आरनाल के सबसे पहले पार्ट, कौन सा पार्ट है, मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो अब देखते हैं अपन मुख गुहा। मुख गुहा, तो साथियों मुख गुहा में आपको पता है कि कौन कौन से अंग हैं। दांत है, हमारी जीभ है, यवला है और लार ग्रंथियां हैं। तो उसके बारे में देखते हैं अपन कौन कौन से अंग हैं। पहला अंग होता है कौन सा, दांत, और उसके बाद में आता है हमारा जीभ। कौन सा अंग आता है, जीभ, और उसके बाद में यवला, जो मुख गुहा के अंदर एक पतली सी लाइन की तरह होती है, वो इस प्रकार होती है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं काग। और साथ ही उसके बाद में होती है लार ग्रंथियां जो लार स्रावित करती हैं। क्या होती है, लार ग्रंथियां जो लार स्रावित करती हैं। अब अपन जानेंगे दांत, टीथ के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम, फिर जीभ के बारे में जानेंगे, फिर यवला के बारे में, फिर लार ग्रंथियों के बारे में। जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, वो क्या कार्य करते हैं, और दांत कितने प्रकार के होते हैं संरचना तथा कार्य के आधार पर, तो उनके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं दांत यानी टीथ का। देखते हैं आप दांत, टीथ को देखते हैं। जो टीथ की संरचना होती है वो कैसी होती है। तो साथियों अब संरचना और कार्य की भी बातें करेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। अब देखते हैं अपन दांत की संरचना। दांत की संरचना, ये दांत की संरचना होती है और इस प्रकार के दांत होते हैं, इस प्रकार के दांत होते हैं। साथियों मानव में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब साथियों अपन दांत की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो दांत की संरचना के ऊपर बातें करें तो ये दांत हो गया। इसके ऊपर एक सफेद सफेद सी परत होती है। कैसी परत होती है, सफेद सफेद सी परत होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। इसको अपन नाम देंगे इनेमल।
इनेमल, उसके बाद में नीचे वाला आवरण होता है, ये आवरण, इसे अपन नाम देंगे डेंटिन। और डेंटिन के नीचे ये होती हैं तंत्रिकाएं, जो डेंटिन से जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? तंत्रिकाएं। जो ये तंत्रिकाएं होती है वो क्या कार्य करती हैं, इनके बारे में जानेंगे। और ये कौन से अंग से जुड़ी होती हैं? तो साथियों, ये कौन से अंग से जुड़ी होती हैं? हमारे ब्रेन से, यानी मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो इनेमल है जो कैसा होता है, ये सफेद रंग का आवरण होता है। और डेंटिन होता है जो इनेमल से नीचे वाला पार्ट होता है, उसे हम डेंटिन कहते हैं। उससे हमारी क्या जुड़ी होती हैं? तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं कि जब भी भोजन आता है तो ये मस्तिष्क को सूचना देती हैं, यानी संवेदनाओं को मस्तिष्क में भेजती हैं। और मस्तिष्क इनको तुरंत ऑर्डर देता है कि आप भोजन को काटना स्टार्ट कीजिए, चबाना स्टार्ट कीजिए, चालू कर दीजिए आप भोजन को चबाना। तो साथियों, ये थी दांत की संरचना। और ये एक बार और बता दूंगा आपको, ये सफेद आवरण होता है, क्या होता है? इनेमल होता है। जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है, अभी इसके बारे में जानेंगे अपन। जो इनेमल होता है, अभी इनेमल की बातें करें अपन। इनेमल, ये इनेमल होता है जो आसानी से टूटने वाला नहीं होता, इसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ये सबसे कठोर भाग होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग। साथियों, इसकी बनने की बातें करें तो इसका निर्माण किस किस से हुआ है? तो साथियों, इसका निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम फास्फोरेट से CaPO4 से निर्माण हुआ है, जो आसानी से टूटता नहीं है। साथियों, बहुत हार्ड होता है ये। और उसके बाद में देखें अपन, अब दांत के कार्य देखें, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। नोट नहीं किए तो आप नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से नोट कीजिए साथियों। आई होप कि आप इसे नोटबुक में उतार लिए होंगे। अब अपन दांत की संरचना तथा कार्य की बातें करेंगे और छोटे बच्चों में दांत कैसे पाए जाते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। संरचना तथा कार्य के आधार पर अब साथियों देखें तो संरचना तथा कार्य के आधार पर मानव के दांत होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। मानव के दांत होते हैं जो संरचना तथा कार्यों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं और बच्चों में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो मानव में जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार देखें तो अपन कौन सा होता है? इंसाइजर, जिसे हम कर्तनक बोलते हैं, इंसाइजर। दूसरा बोलते हैं हम रदनक, जिसे हम बोलते हैं कैनाइन। तीसरा होता है प्री मोलर, जिसे बोलते हैं अग्रचौवर्णक। और चौथा होता है मोलर, जिसे चौवर्णक बोलते हैं। तो साथियों, अपन एक टेबल बनाने जा रहे हैं दांतों की। इससे पहले हम बातें करें बच्चों में दांत कैसे होते हैं। बच्चों में दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत ये कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। और एक अस्थायी दांत होते हैं जो दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं, ये 12 दांत होते हैं। और 20 जो दूध के दांत हो जाते हैं 20। ये जीवन में 2 बार दांत आते हैं। कई बार आपने देखा हो कि छोटे बच्चे होते हैं जो चॉकलेट खाते होते हैं और उनके पास अपन जाते हैं कि ये चॉकलेट तो मेरे को दे, तेरे दांत खराब हो जाएंगे। साथियों, ऐसा नहीं हो सकता, उनके दांत खराब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आपके दांत खराब हो जाएंगे लेकिन उनके दांत खराब नहीं हो सकते। आपको पता है, आप पढ़े हुए हैं कि बच्चे के दांत होते हैं या हमारे दांत होते हैं। अब तो हमारे निश्चित दांत हो गए हैं, 32 दांत निश्चित हो गए हैं, यानी कि दूध के दांत टूटकर हमारे दांत दोबारा आ गए हैं, 20 दांत। अब साथियों, बच्चों के दांत क्या होते हैं कि उनको चॉकलेट का आनंद लेने दीजिए, ये दांत खराब नहीं होते। अगर ये खराब भी हो गई तो फिर 20 दांत दोबारा से आएंगे, तो दूध के दांत झड़ने के बाद 20 दांत
दोबारा आएंगे। तो साथियों उनको चॉकलेट खाने से आप मना मत कीजिए बिल्कुल भी, उनके दांत खराब होंगे तो नए दांत आने वाले हैं, उनको चॉकलेट का मज़ा लेने दीजिए। अब साथियों देखते हैं अपन दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपको बताया इंसाइजर, दूसरा बताया कैनाइन, तीसरा बताया प्रीमोलर, चौथा बताया कौन सा मोलर। अब अपन एक टेबल बनाने जा रहे हैं, दांत के कार्य भी देखेंगे। इंसाइजर, पहला प्रकार दांत का कौन सा, इंसाइजर, जिसे हम बोलते हैं कर्तनक। दूसरा हो गया रदनक, कैनाइन। तीसरा हो गया प्रीमोलर, जिसे हम बोलते हैं अग्रचौड़नक। क्या बोलते हैं, अग्रचौड़नक। और 4 नंबर पर हो गया मोलर, जिसे चौड़नक बोलते हैं, चौड़नक। अब इसमें देखेंगे हम बच्चों के दांत यानी दूध के दांत। स्थायी दांत। इसके बाद में अपन देखेंगे इन दांतों का कार्य क्या है, कार्य। अब अपन बातें करें इंसाइजर यानी कि कर्तनक दांत की, तो वो कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, बच्चों में स्थायी दांत कितने होते हैं और कार्य, इनका कार्य क्या है। तो अपन एक सूत्र देखेंगे, उस सूत्र के हिसाब से अपन दांतों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जो दूध के दांत होता है उसका सूत्र होता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। जो दूध के दांत होते हैं उसका सूत्र, दूध के दंत का सूत्र ये क्या होता है, 21-23/21-23 × 2। और जो स्थायी दांत होते हैं, बड़ों के दांत होते हैं, स्थायी दांत सूत्र, इसका सूत्र लेंगे अपन 21-23/21-23 × 2। साथियों ये दूध के दंत का सूत्र है, बच्चों के दूध के दंत का सूत्र है। तो इसमें ये तो होगा 21-23/21-23, ये होगा 21-02/21-02 कितने 2। अब साथियों अपन दांत देखेंगे, इंसाइजर दांत निकालेंगे, दूध के दांत निकालेंगे, स्थायी दांत निकालेंगे, कार्य, इनका कार्य देखेंगे। तो स्थायी दांत होते हैं, पहले दूध के दांत देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, ये दांत हो गए जो कौन से हो गए, निचले जबड़े के दांत हो गए, ये उपले जबड़े के दांत हो गए। तो साथियों ये होता है जो पहला दांत होता है इंसाइजर, फिर ये कैनाइन हो गया, फिर इसके नीचे हो गया ये प्रीमोलर, ये प्रीमोलर, ये मोलर हो गया। इसमें भी इसी प्रकार इंसाइजर, कैनाइन और फिर ये प्रीमोलर और ये मोलर। अब देखते हैं अपन इस सूत्र से ही इसमें लिखेंगे, 2 को ऊपर से गुणा करेंगे, फिर 2 को नीचे से, फिर उसका प्लस करेंगे। तो 2 दूनी कितना हुआ है 4, नीचे गुणा करो 2 दूनी 4, तो कितने दांत हो गए, जो इंसाइड दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो कितने हो गए 8। कितने दांत हो गए 8। फिर इस सूत्र में देखेंगे, इस सूत्र में देखेंगे तो 2 का ऊपर से गुणा करेंगे, 2 का नीचे से, और फिर उसको प्लस कर देंगे। तो इसमें कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। तो ये बच्चों में पाए जाते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। आपने कभी, आपकी बहुत गंदी आदत है जो आप क्या करते हैं, बच्चों के मुंह में अंगुलियां डाल देते हैं। और बच्चों के दांत होते हैं जो कौन से दांत आते हैं, सबसे पहले इंसाइजर दांत आते हैं, कर्तनक दांत आते हैं। और झट से क्या करता है, वो काट लेता है अपनी अंगुली को, क्या करता है काट देता है, और अपन तुरंत क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, और बच्चों को डांटने लगते हैं। इसमें साथियों बच्चों की कोई गलती नहीं थी, आपकी गलती थी। आपने अंगुली अंदर क्यों डाली, आपको पता है कि बच्चे के कौन से दांत आए हुए हैं, इंसाइजर। और इंसाइजर का कार्य होता है, तो क्या होता है, बच्चे ने क्या किया, अभी आपकी अंगुली को क्या किया, काटा। तो इसका कार्य क्या होता है, काटना, काटना। अब इसके बाद में देखेंगे अपन कैनाइन। कैनाइन में दूध के दांत कितने होते हैं और स्थायी दंत होते हैं जो कितने होते हैं। तो कैनाइन में देखते हैं, जो एक है 21-02/21-02, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2 × 2, 2 को नीचे से गुणा करो 1 से, तो 2 × 2 और प्लस कर दो, 2 और 2 4 हो गए, कितने हो गए 4।
और अब इसमें देखते हैं अपन, किसमें देखते हैं, स्थायी दंत सूत्र में। तो एक को 2 से गुणा करो, फिर नीचे एक को 2 से गुणा करो, कितना हो गए 2 एकम 2 प्लस 2 2 करो, कितना हो गए 4। कितने हो गए कहना है, स्थायी दंत में कितने दांत हो गए 4। दोस्तों ये नुकीले दांत होते हैं जो अपन चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जब भी कुछ सुपारी उपारी खाते हैं तो तुरंत इसी दांत पर सुपारी जाती है। कौन सी दांत पर, रत्नक दांत पर जाती है, कैनाइन दांत पर जाती है, जो उसे चीरती है और फाड़ती है। तो साथियों उसका नाम, इसका कार्य क्या लेंगे अपन, चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना इसका कार्य होगा। उसके बाद में देखते हैं हमारा प्रीमोलर, जिसे हम जाड़ कहते हैं। जाड़ साधारण भाषा में क्या कहते हैं, जाड़ बोलते हैं, प्रीमोलर। तो बच्चों में देखें, दूध के दांत में देखें तो ये बिल्कुल जीरो होता है, 21 0 बटा 0, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। अपन जीरो को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। तो इस बच्चों में क्या पाया जाता है, दूध के दांत नहीं पाए जाते, दूध के दांत में ये प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। और बड़े में देखें तो 2 ऊपर है और 2 नीचे, 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो बड़ों में कितने दांत हो गए, 2 दूनी 4, 4 4 कितने हो गए, 4 प्लस 4 कितने हो गए 8। ये बच्चों में कितने हो गए, 8 दांत हो गए। कितने दांत हो गए साथियों, 8 दांत हो गए। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, जो हमारी जाड़ होती है उसका कार्य क्या होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो इसका कार्य क्या होता है, पीसना यानी कि चबाना। इसका कार्य क्या होता है, चबाना। उसके बाद में देखते हैं अपन मोलर, चयवर्णक। चयवर्णक दांतों की बातें करें तो इस सूत्र से निकालेंगे बच्चों में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। हाँ बच्चों में पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते साथियों, अपन देखते हैं सूत्र में पता चला है कि बच्चों में 2 ऊपर नीचे, 2 नीचे पाए जाते, 2 ऊपरले जबड़े में पाए जाते हैं, 2 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो कितने हो गए, 2 2 4 4 कितने हो गए, 2 को ऊपर से गुणा करा, 2 2 दूनी 4, 2 को नीचे से गुणा करा, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 कितने हो गए 8। और उसके बाद में देखते हैं अपन, इसमें देखते हैं स्थायी दंत सूत्र में देखते हैं तो 3 निचले जबड़े में पाए जाते हैं, 3 ऊपरले जबड़े में पाए जाते हैं। और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया, और 6 6 कितने हो गए 12 हो गए। अब साथियों अपन काउंटिंग भी कर लेते हैं कि दांत पूरे हुए नहीं हुए। जो बच्चों में दांत होते हैं वो 20 दांत पाए जाते हैं, और जो स्थायी दांत होते हैं बड़ों में दांत पाए जाते हैं वो 32 दांत होते हैं। पर काउंटिंग करते हैं, 8 हो गए कौन से, इंसाइजर दांत, और मोलर हो गए 8 8 8 कितने 16, और कैनाइन हो गए कितने हो गए 4 दांत हो गए, यानी कि 8 4 16 16 4 कितने हो गए 20, 8 8 16 और 4 20। उसके बाद हम स्थायी दांत में देखते हैं तो कैनाइन में पाया जाता है 4, और जो होता है कर्तनक होता है वो 8, और प्रीमोलर होता है वो 8 पाए जाते हैं। और ये दांत होते हैं कौन से, मोलर, जो कितने हो गए 12। अब काउंटिंग कर लीजिए आप, 8 8 दूनी 16 और 4 20, 20 से 12 कितने हो गए 32 दांत हो गए, 32 दांत हो गए। और इनके कार्य के बारे में देखा, जो इंसाइजर का कार्य होता है वो काटना होता है, भोजन को काटते हैं। या फिर इनका कार्य होता है कैनाइन का क्या होता है, चीरना फाड़ना। फिर उसके बाद में क्या कार्य होता है, प्रीमोलर का चबाना होता है। अब साथियों मैंने एक चीज नहीं लिखी, कौन सी नहीं लिखी, मोलर, चयवर्णक दांतों का कार्य क्या होता है। साथियों चयवर्णक दांत होते हैं उनका भी कार्य क्या ही होता है, भोजन को चबाते हैं, यानी कि भोजन को चबाना, चबाना, इनका कार्य भी क्या होता है, चबाना। अब आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, या मैं ऊपर लिख देता हूं। बच्चों में हमने देखा कि कौन से दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। तो अपन लिखेंगे कि बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते, दंत नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि जो इंसाइजर दांत होते हैं उनका कार्य क्या होता है। इंसाइजर दांतों का कर्तनक का कार्य होता है, का कार्य क्या कार्य होता है, काटना, भोजन को काटते हैं। उसके बाद में देखेंगे अपन कैनाइन यानी रत्नक का, उनका कार्य होता है चीरना फाड़ना। इसके बाद में अपन देखेंगे प्रीमोलर अगर चवर्णक,
इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। और उसके बाद में देखेंगे अपन मोलर यानी चवर्णक। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चबाते हैं यानी चबाना। अब साथियों, जो चूहे में दंत होते हैं वो कौन से दंत पाए जाते हैं और शेर में दंत कौन से पाए जाते हैं? तो शेर में दंत कौन से होते हैं, रदनक कैनाइन, और चूहे में भी कौन से होते हैं, कैनाइन यानी कि रदनक। साथियों, जो चूहे में होता है वो हमारी वस्तुओं को काटता है, उसके ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया ये क्यों काटता है, चूहा है जो वस्तुओं को क्यों काटता है, क्या कारण है, उसके बारे में हमने कभी भी नहीं ध्यान दिया। क्या होता है कि चूहे में दांत होते हैं जो मेंटेन नहीं हो पाते, यानी बढ़ते रहते हैं, उनकी लंबाई होती है जो मेंटेन नहीं होती है, यानी घटती नहीं है, कम नहीं होती है, इसलिए वो हमारी वस्तुओं को काटता रहता है और अपने दांतों की लंबाई को क्या करता रहता है, मेंटेन करता रहता है, घटाता रहता है। और साथियों, वो चूहा, हम क्या सोच लेते हैं कि ये चूहे को क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, वो वस्तुओं को इसलिए काटता है। नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चूहा इसलिए नहीं काटता वस्तुओं को कि उसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। वो चूहा इसलिए वस्तुओं को काटता है कि उसकी दांतों की लंबाई क्या रहे, मेंटेन। जब चूहा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसे पहले ही समझा देते हैं कि बेटा देख, बात ऐसी है कि तू एक चीज का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? तो साथियों, उसको बताते हैं, उसके माता पिता होते हैं जो उसको पहले ही बता देते हैं कि बेटा तेरे दांत हैं जो वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं, वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए आपको मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, आपको वस्तुओं या आपको कोई भी चीज दिखाई देता है तो उसको काटना प्रारंभ करो, और आपकी दांतों की लंबाई होती है जिसे मेंटेन रखो। नहीं तो आप ऐसा कार्य नहीं करोगे तो क्या होगा कि निचले जबड़े के दांत होते हैं जो उपले जबड़े में, और उपले जबड़े के दांत होते हैं जो निचले जबड़े में, दोनों इस प्रकार से धंस जाते हैं और चूहों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए वो वस्तुओं को काटता है, किस लिए काटता है, अपनी दांतों की लंबाई को मेंटेन रखने के लिए। और शेर में दांत होते हैं जो कौन से होते हैं, रुदनक यानी कैनाइन शेर में दांत होते हैं। जो कैनाइन होते हैं शेर, इनका क्या कार्य करता है, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। साथियों, आपने कभी शिकार करते हुए देखा होगा तो कौन से दांतों का यूज करता है, रंध्रक दांतों का यूज करता है, कैनाइन दांतों का यूज करता है, और शिकार को क्या कर देता है, फाड़ देता है, चीरता है, फाड़ता है और उसे अपना आहार बना लेता है। तो एक लाइन और लिख दे रहा हूं मैं, क्या, चूहा वस्तुओं को अपनी दांतों की लंबाई को मेंटेन करने के लिए वे काटता है। वो इसलिए नहीं काटता कि उसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है काटने में। तो अब शेर के दांत होते हैं, जो शेर में दांत होते हैं कौन से होते हैं, शेर में दांत कैनाइन यानी रत्नक, और इनका कार्य क्या होता है, चीरना फाड़ना। अब साथियों, अपन बातें करेंगे, यानी दंत के बाद में बातें करें तो आपको दंत की संरचना बता दूं, यानी कि दंत जो निचले वाले जबड़े होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, इनसाइजर दंत होते हैं। जो इनकी संरचना बना देता हूं मैं, ऊपर से मिटा रहा हूं। अब देखिए साथियों, सबसे पहले कौन से दांत आ गए हमारे, जो निचले जबड़े के दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, ये इनसाइजर। कितने हो गए, 4 दांत हो गए। ये कौन से दांत हैं, इनसाइजर। उसके बाद में देखते हैं अपन कैनाइन यानी रदनक। ये इस प्रकार के दांत होते हैं, इस प्रकार के दांत होते हैं। अब साथियों, उसके बारे में देखते हैं अपन, क्या, प्रीमोलर। दो दांत इस साइड में, दो दांत इस साइड में, कितने हो गए, 4। उसके बाद में देखते हैं अपन मोलर, 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। ये दांत कौन से हो गए अपने, इनसाइजर।
ये दोनों कौन से हो गए, कैनाइन। और ये कौन से हो गए, दो प्रीमोलर। और ये तीन कौन से हो गए, मोलर। अब टोटल दांत अपन काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो निचले जबड़े में कितने दांत हो गए, 16 दांत हो गए। और ऊपरले जबड़े में कितने दांत हो गए, 16 दांत हो गए। कुल टोटल दांत कितने हो गए, 32। 16 प्लस 16, कुल दांत कितने हो गए, 32। साथियों आपको मैंने ऊपर बता दिया था पहले कि इंसाइजर का कार्य क्या होता है, कैनाइन का कार्य क्या होता है, प्रीमोलर का कार्य क्या होता है, मोलर का कार्य क्या होता है, और चेहरे में कौन से दांत पाए जाते हैं, जो वस्तु को क्यों कुतरता है, आपको पूरे डिटेल में बता दिया है। इसके बारे में अपन बातें करेंगे, कौन से अंग की, जीभ की बातें करेंगे, दंत के बारे में किसकी बातें करेंगे, जीभ की बातें करेंगे। साथियों अपन अब अगली क्लास में किसकी बातें करेंगे, जीभ की बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन जीभ की बातें करेंगे। अब मेरा टाइम हो रहा है साथियों, तो मैं यहीं पर ही अपनी कक्षा को क्या करता हूँ, पुश करता हूँ। सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप इसी तरह ही प्यार दिखाते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और साथियों अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे किसके बारे में, जीव के बारे में। तो साथियों गुड बाय, ओके, हैव ए नाइस डे।